गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 11 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें, क्योंकि अभी जितना मेहनत किया जा रहा है उस हिसाब से इतने दिन हो गए कोई भी प्रोग्रेस नहीं है चैनल का। ये आप ही लोग के सहयोग से हो सकता है। और चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज जेवलिन थ्रो डे। किस दिन भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है? तो ये सही जवाब है 7 अगस्त को। एक्चुअली में 7 अगस्त को ही इस बार जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का संस्करण 2021 में हुआ है, तो इस खेल में टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भल्ला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी के उपलक्ष्य में उनको सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष भल्ला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाने का फैसला किया गया है। ओलंपिक में कोई भी पदक जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे वो स्वर्ण हो, रजत हो, कांस्य हो। तो इन्होंने तो सबसे बड़ा पदक स्वर्ण पदक जीता है, तो इसी के सम्मान में, इन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाने का फैसला किया गया है। देखिए टोक्यो ओलंपिक से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो कि मैं जितना पॉइंट्स लाया हूँ उतने पॉइंट्स ही आपके एग्जाम्स में प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। देखिए कल भी मैंने इसको चर्चा किया था, बाकी डिटेल्स को आज भी कर दे रहा हूँ। टोटल पॉइंट एक एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। भारत 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदकों के साथ 86 देशों की सूची में 48वें स्थान पर है। तो रैंक पूछ सकता है इंडिया का अपने एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेंगे। पहला हो गया पॉइंट। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से इस बार जो ओलंपिक हुआ है, इसमें सबसे पहली पदक भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक के रूप में जीता था। नीरज चोपड़ा ये तो हो ही गए, इसका चर्चा हम लोगों ने कर ही लिया। और नीरज चोपड़ा से पहले, नीरज चोपड़ा तो इस बार भाला फेंक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीते हैं और एकमात्र खिलाड़ी हैं इस बार स्वर्ण पदक जीतने में भारत की तरफ से, और ये 2021 है। इससे पहले बीच में कभी नहीं, सीधे 2008 में बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था उसमें अभिनव बिंद्रा जो भारत के जाने माने निशानेबाज हैं, अब तो नहीं खेलते हैं, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और अब ये नीरज चोपड़ा जीते हैं। ये हो गया। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता जापान के मोमिजी निशिया बनी हैं। मात्र 13 वर्ष कुछ दिनों की इनका उम्र है, तो ये भी एक पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और भारत का रैंक इस बार ओलंपिक में 48वां है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो यूएसए 113 पदकों के साथ यूएसए शीर्ष स्थान पर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस बार टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया था, और ये 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण, लेट होने के कारण इस बार इतना लेट से 21 में किया गया है। चलिए, ओलंपिक का आयोजन कौन कराता है? आईओसी कराता है, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 23 जून 1894, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। तो ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 6 अगस्त को क्या मनाया गया? तो हाल ही में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। क्या हुआ था इस दिन? 6 अगस्त 1900, आइए इसको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए 6 अगस्त को ही 1945 को ही अमेरिकी सेना द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसमें जो बम का प्रयोग किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, तो इसलिए हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को क्या हुआ? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 अगस्त को ही 3 तलाक के खिलाफ कानून के लागू होने हुआ था। उसी अवसर पर प्रत्येक वर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को, तो ये दिन भी जापान से ही संबंधित है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है।
इस दिन क्या हुआ था, ये जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिरा था, उसी के ठीक 3 दिन बाद जापान का एक और शहर नागासाकी पर उसी अमेरिकी सेना के द्वारा फिर से परमाणु बम गिराया गया था और इसमें प्रयोग किए गए बम का नाम था फैट मैन। ये सब पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स इसमें एग्जाम्स में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान से याद रखेंगे। तो देखिए प्रश्न दोस्तों, एक प्रश्न में आपको कितने फैक्ट्स, स्टैटिक्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स और ऑप्शन से भी आपको इतनी जानकारियाँ प्राप्त हुई। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ तार एजुकेशन का आप लोग सहयोग करें, 2-5 सेकंड दीजिए और क्लास अंत होने के बाद जरूर शेयर किया करें और डेली थोड़ा शेयर कर दें ताकि तार एजुकेशन का सहयोग आपके 10 सेकंड देने से हो जाए और तार एजुकेशन का परिवार बढ़े और हमें भी पढ़ाने का इंटरेस्ट और आए और अच्छा कर पाएँ। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने के लिए फेसबुक किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। प्रश्न महत्वपूर्ण भी है और नहीं भी है, तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको मिलेंगे वो काफ़ी महत्व देंगे। अब न्यूज़ में है तो एग्जामिनर कुछ भी, अब आजकल तो कुछ भी पूछ दे रहा है। कुछ भी का मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड और रिलेटेड हो सकते हैं वही चीज़। कहने का मतलब ये है कि अक्सर पहले वैसे पॉइंट्स को इग्नोर हम लोग कर देते थे जो कि एग्जाम्स में बिल्कुल सच में नहीं आते थे, लेकिन अब जिसको इग्नोर किया जाता है वही चीज़ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हर चीज़, हर पॉइंट पर ध्यान रखना जरूरी है। प्रश्न तो ऐसे करंट अफेयर्स में बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन सबको लाना हो तो एक दिन में 100-200 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन सब एग्जाम्स में आते नहीं हैं। लेकिन हाँ, आपको न्यूज़ खुद से करंट अफेयर यहाँ किसी भी यूट्यूब पर, क्लास पर या कहीं भी देख रहे हो तो देखिए, साथ में रेडियो या टीवी पर डेली न्यूज़ आपको 10 से 15 मिनट का ज़रूर शॉर्ट में देखना ज़रूर चाहिए ताकि अन्य चीज़ें भी आपके माइंड में रहे। बहुत कुछ उसमें भी ऐसे पॉइंट्स आपको दिमाग में रहेंगे जो कभी ना कभी एग्जाम्स में सहयोग करेंगे। चलिए, तो ये सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने के लिए फेसबुक यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है। क्या है ये? तो देखिए, सुरक्षा पर, ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए फेसबुक ने बच्चों के, ये 7 यहाँ कुछ नहीं है, मस्ट टाइपिंग है, बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ 1 साल की संयुक्त पहल के लिए समझौता किया है। फेसबुक ने किया है, इसके बारे में देखिए। स्थापना फरवरी 2004 में, मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके सीईओ वही मार्क जुकरबर्ग हैं। देखिए कितना क्या से क्या हुआ, किसी का समय का कुछ पता नहीं कब क्या होगा। देखिए, ये जो फेसबुक है ये बस खेलने के लिए, कुछ एंजॉय करने के लिए इन्होंने अपने कॉलेज में रहते हुए दोस्तों को कनेक्ट करने के लिए, 5 दोस्तों को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने फेसबुक ये बनाया था ऐप, और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बिलियंस 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 में इसके सब्सक्राइबर हैं और ऐप यूज करता है। तो चलिए यूनिसेफ के बारे में देखिए। यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में, हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है, और प्रेसिडेंट हेनरिटा एच फोर हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखा जाए। व्हाट्सएप भी कहीं ना कहीं समझौता कुछ किया है। तो अपना भारत का जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, NSDC, ये व्हाट्सएप के साथ मिलकर युवाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये इसलिए न्यूज में है। यात्रा.com, तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय अपना जो है देश का, वो पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए एक ट्रेवल एजेंसी जो है यात्रा.com, इसके साथ समझौता किया है। TCS, ये भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रदाता जो अभी एयरटेल है, वो TCS के साथ समझौता किया है, इसलिए ये सब न्यूज में है। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। सरकार का कहना है कि कांड शब्द जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है, तो इसी को दूर करने के लिए अब काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। 9 अगस्त 2021 को चौरी चौरा कांड महोत्सव जब हुआ उत्तर प्रदेश में, ऐसे तो सब कई जगह हुआ, फिर से देखिए, 9 अगस्त 2021 को चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान काकोरी ट्रेन एक्शन की सालगिरह भी मनाई गई। ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो राजधानी इसका लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। पंजाब क्यों न्यूज में है? ये भी किसी न किसी चीज़ का नाम चेंज से संबंधित होगा। बाकी ऑप्शन आप तो जानते हैं, प्रश्न के अनुसार ही वैसे ऑप्शन ढूंढता हूँ काफ़ी समय देकर, ताकि वैसे वैसे और प्रश्न आपको एक साथ रिवीजन हो जाए। तो देखिए, पंजाब में एक स्टेडियम है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, उसका नाम बदलकर अब क्या किया गया है? तो पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में है।
मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम अब पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर कर दिया गया है। राजस्थान, तो राजस्थान के जोधपुर में एक रेलवे स्टेशन है मियाँ का बाड़ा, इसी का नाम बदलकर अब महेश नगर कर दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न नेम चेंज से पूछा जाता है। तो ये राजस्थान का स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन मियाँ का बाड़ा अब महेश नगर के नाम से हो गया है। अच्छा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में तो वो भी बने हैं, तो सुनीत शर्मा हैं। चलिए बताइए रेलवे मिनिस्टर कौन है? ये भी अभी मंत्रालय में फेरबदल के दौरान नए मंत्री बने हैं। पहले तो पीयूष गोयल थे, अब कौन है ये कल भी मैंने चर्चा किया था, बताइए कमेंट में। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा हैं। मध्य प्रदेश की न्यूज में है तो राजीव गांधी खेल रत्न, सॉरी ये नहीं, ये अलग से मैं रुकी बताता हूँ। मध्य प्रदेश के बारे में देखिए पहले। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया है, इसलिए ये भी न्यूज में है। होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। ये तो नाम चेंज से संबंधित प्रश्न था। इसी से संबंधित एक दो रोज पहले न्यूज आप लोग को मिला था, हमने बताया था क्या है वो। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी तरह दोस्तों आपको भी हर चीज़ धीरे धीरे एकदम जुबान पर होना चाहिए। इसके लिए आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, गैप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए रेगुलर स्टडी करते रहना है। जहाँ से भी करें, जैसे करें, आप सब रेगुलर स्टडी जरूर करें। और करंट अफेयर के लिए टायर एजुकेशन पर डेली जरूर जुड़ें। जल्द ही यहाँ पे अन्य टॉपिक्स वाइज क्लास शुरू किए जा रहे हैं। अन्य जीके, रीजनिंग, मैथ और सब अलग अंदाज में होगा। वो सब मैं अन्य टीचर भी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद कराऊंगा। आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा वो और फ़ायदेमंद भी लगेगा। तो वो जल्द ही शुरू करेंगे। तब तक आप लोग टायर एजुकेशन को, परिवार को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन यूएनएससी डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये अपने श्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। यूएनएससी तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसकी अध्यक्षता करने वाले अब तक के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं श्री नरेंद्र मोदी। इस चर्चा का विषय था इनहैंसिंग मैरी टाइम सिक्योरिटी और केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अर्थात मैरीटाइम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इसी से संबंधित ये विषय था। और हाल ही में एक कुछ और पॉइंट इसमें जान लीजिए। हाल ही में भारत को वही यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता दी गई है हाल ही में, वो भी 1 महीने के लिए। 1 अगस्त 2021 से अगले 1 महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले इस बार जनवरी 2021 से ही अगले 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसी में भारत को अस्थायी सदस्यता मिल गई है। तो ये भी पॉइंट सब न्यूज से रिलेटेड है, आया है हाल ही में, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, ये सब भी कहीं ना कहीं के प्रधानमंत्री हैं। मार्क रूटे ये लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। नीदरलैंड का राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। और मुद्रा क्या है? यूरो। चलिए, हीन आंग हलिंग ये कौन है? तो ये म्यांमार में वैसे सरकार तो है नहीं, अभी वहाँ पे सेना शासन चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे पहले से चल रहे स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के नेतृत्व वाली सरकार को सेना द्वारा हटा दिया गया था और खुद शासन सेना वहाँ चला रही है, जिसका कड़ा विरोध पब्लिक के द्वारा हो रहा है। बहुत लोग मर भी चुके हैं इस हिंसक विरोध में। तो मीन आंग हलिंग जो है ये वहाँ के सेना प्रमुख हैं, वो खुद को म्यांमार के प्रधानमंत्री घोषित कर दिए हैं और इन्होंने संभावना भी दिया है कि 2022 तक चुनाव भी कराए जाएंगे। तो ये सब म्यांमार से संबंधित फैक्ट्स है। चलिए, गुइडो बेलिडो ये कौन है? और म्यांमार का राजधानी नेपी ताऊ है और मुद्रा क्या है? कियात। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये हैं गुइडो बेलिडो, ये पेरू के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। गुइडो बेलिडो। पेरू की राजधानी लीमा है, मुद्रा पेरुवियन सोल है और प्रेसिडेंट पेड्रो कास्टिलो है, ये भी नए बने हैं। तो चलिए, ये सब फैक्ट्स रहा है इसमें। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार ने ई नगर मोबाइल ऐप और पोर्टल में शिकायत निवारण, संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी, भवन अनुमति और अन्य आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं और 10 मॉड्यूल शामिल इसमें किए गए हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। बाकी ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड क्यों न्यूज में है? तो
भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड ये वैसे आईआईटी रुड़की और उत्तराखंड राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से ये बना है और भारत का पहला भूकंप पूर्ण चेतावनी ऐप है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट होगा, पहला शब्द लगा है। चलिए हरियाणा, तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, तो सरकार के सभी योजनाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने का काम किया जाएगा। कर्नाटक, यहाँ पे आकांक्षा नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है हाल ही में। इसमें राज्य के सभी कॉरपोरेट्स सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यापक विवरण प्रदान किया जाएगा इस पोर्टल से, आकांक्षा। चलिए अगला है, किस देश के द्वारा पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी की जाएगी, तो ये की जाएगी अपने देश भारत के द्वारा। यह इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने का एक इंटरनेट शासन नीति चर्चा मंच है और इसकी मेजबानी सबसे पहले भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। इस फोरम का आयोजन भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रयास से किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अभी कौन है, तो श्री अश्वनी वैष्णव। और श्री अश्वनी वैष्णव के पास अन्य कौन कौन से मंत्रालय हैं वो देखिए, तो इनके पास इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा रेल मंत्रालय, सूचना और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, ये सभी मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो महत्वपूर्ण है ये रेलवे मंत्रालय और ये अश्वनी वैष्णव। बाकी ऑप्शन देखिए, यूनाइटेड किंगडम, ये क्यों न्यूज में है, तो वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के लंदन में आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे समर ओलंपिक 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। यूएई क्यों न्यूज में है, तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन यूएई में ही किया जाएगा। ये सब ऑप्शंस भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, हाल ही में किस शहर में पहला सीएनजी बस सेवा शुरू किया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। वैसे ये भारत में बात किया जाए तो ये पहला नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पहला ऐसा सेवा है सीएनजी बस सेवा, क्योंकि इससे पहले देश की अपनी राजधानी दिल्ली में ये सुविधा पहले ही है, सीएनजी बस वहाँ पे चलती हैं। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे पहले दिल्ली में शुरू है, अब कोलकाता में ये पहली ऐसी सेवा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। भुवनेश्वर न्यूज में क्यों है, तो भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। पूरी क्यों न्यूज में है, तो गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पूरी बन गया है। ये जो जल अब वहाँ मिल रहा है नल से सरकार के द्वारा, तो उसको फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से वो फिल्टराइड है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला शहर है, क्योंकि भारत में इस पहले ऐसा सुविधा नहीं था। अन्य देशों में जैसे न्यूयॉर्क में शहर में, लंदन में, वैसे जगहों पर ये सब सुविधा थी। चलिए, और मथुरा एक बाकी है, मथुरा क्यों न्यूज में है, तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का घोषणा मथुरा में हुआ है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना के हीरो कहे जाने वाले नौसैनिक प्रमुख का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है, तो ये हैं KP गोपाल राव। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो 1971 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ये गोपाल राव जो हैं, KP गोपाल राव का अहम योगदान रहा था और इनको जो है भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अलंकरण महावीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए इंडियन नेवी के बारे में देख लेते हैं। स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं और उप प्रमुख SN घुरमड़े हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए, मन कौर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन है, तो ये भारत के जाने माने धाविका थी, इनको मिरेकल मॉम के नाम से जाना जाता था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। पद्म सचदेव, ये कौन है, तो ये जाने माने लेखक हैं भारत के डोगरी भाषा के, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। शंकर सुब्रमण्यम, ये जाने माने फुटबॉलर थे भारत से, इनका भी निधन हुआ है और ये खास है इसलिए क्योंकि 2 बार ओलंपिक में ये खेले हैं और उसमें एक विश्वसनीय गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन इन्होंने किया था। तो फुटबॉलर थे ये शंकर सुब्रमण्यम, इनका भी निधन हो गया। चलिए ये रहे सब MCQs के फॉर्म में इतना कोई प्रश्न। अब कुछ प्रश्न अभी 5-6 प्रश्न और हैं, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वन लाइनर फॉर्म में फटाफट अंदाज में। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं वन लाइनर में लाता हूँ, कुछ MCQ में, तो कुछ जो बहुत कम ही वन लाइनर में लाता हूँ।
तो इसका कारण है कि अभी उतना हम लोग का आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, फैमिली को बढ़ा नहीं रहे हैं टायर एजुकेशन का, तो उतना इंटरेस्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ये सब इसको क्लास की ड्यूरेशन भी बढ़ाई जाएगी। और ये सब भी अब बताइए, इसमें 5-6 क्वेश्चन अभी और मैं कराऊंगा वन लाइनर, ये एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। लेकिन MCQ देता तो 4 ऑप्शन और 4 में भी 2-2 3-3, तो समझिए कि अभी से कितने प्रश्न और हम लोग करते हैं। तो इंटरेस्ट नहीं आता है दोस्तों जब तक आप लोग का सहयोग नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं बाकी अभी क्वेश्चन। हाल ही में किस दिन विश्व शेर दिवस मनाया गया है? तो ये 10 अगस्त को। थीम है स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। तो ये विश्व शेर दिवस का थीम है। इसके संरक्षण और सुरक्षा और इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, हाल ही में किस दिन विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया? तो ये भी 10 अगस्त को ही मनाया गया है। इसका थीम है प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट। ये थीम पूछा जाता है। यह दिवस पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में और जागरूकता फैलाने और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध शिल्पकार, कार्टूनिस्ट तथा लोक गायक का निधन हुआ है। उनका क्या नाम है? तो PS बनर्जी। ये PS बनर्जी केरल के जाने माने शिल्पकार, स्कल्पचर और कार्टूनिस्ट तथा फोक सिंगर या लोक गायक हिंदी में कहिए, ये थे। इनका निधन हो गया है। केरल के थे। केरल के बारे में देखिए, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनारई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला है, हाल ही में जारी पुस्तक द अर्थ स्पिनर किसके द्वारा लिखा गया है? अनुराधा रॉय। इस पुस्तक में इंसान के जीवन में संघर्ष, छोटी छोटी घटनाओं से आए परिवर्तन के बावजूद एक खुशहाल दुनिया का आनंद लेने के बारे में दर्शाया गया है। अगला है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया गया? दोस्तों ये न्यूज में रहा है इसलिए मैं दिया हूँ, क्या पता एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाए, मुझे तो नहीं लगता ये पूछा जाएगा। फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र से ये सभी जीव महत्वपूर्ण है, तो किसी को उतना नीचे नहीं समझना चाहिए, इसका भी महत्व है, पूछा जा ही सकता है। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त को मनाया गया है। इसका थीम है बी कैट क्यूरियस, ट्रेनिंग फॉर द कैट्स एंड देयर ह्यूमन। तो वही इसका भी संरक्षण, सुरक्षा, इसी से संबंधित जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह इंटरनेशनल कैट केयर की पहल पर मनाया जाता है, एक संस्था है। अगला है, हाल ही में ईरान का पहला शब्द लगा है तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। पहला उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मुखबिर। मान लीजिए ये राष्ट्रपति नहीं पूछे भी अगर एग्जाम्स में कि पहला उपराष्ट्रपति कौन बना है, तो जब न्यूज में है तो यदि उसे मुद्रा या राजधानी या कैपिटल्स पूछना होगा तो इसी में से पूछेगा, क्योंकि एक न्यूज में जो संबंधित कोई ना कोई देश रहता है तो उसी से संबंधित ही, उसी के बारे में ही ये कैपिटल, करेंसी वगैरह ये पूछा जाता है, या डायरेक्टली जो न्यूज में आया है। तो ये मोहम्मद मुखबिर बने हैं पहले उपराष्ट्रपति ईरान के। अभी हाल ही में यहाँ के नए राष्ट्रपति भी बने, उनका क्या नाम है? देखिए यहाँ पे होगा मोहम्मद रईसी। ये ईरान के नए राष्ट्रपति भी, ये भी हाल ही में नए ही बने हैं उपराष्ट्रपति, ये हो गए। ईरान की राजधानी तेहरान है, करेंसी ईरानियन रियाल है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए आज का, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? तो इसको मैंने कल ही यूट्यूब क्लास पर कराया था। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोग को मालूम होगा, याद होगा अभी भी, और इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत आभार। तो चलिए ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।